नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग 10th क्लास के सोशल साइंस के चैप्टर 4 परिवहन, संचार एवं विदेशी व्यापार का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के पिछले 4 वीडियो में हमने परिवहन का महत्व एवं उपयोगिता, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और जल परिवहन पर चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम वायु परिवहन पर चर्चा कर रहे हैं। अन्य साधनों की तुलना में वायु परिवहन सबसे महंगा परंतु तीव्रगामी साधन है। वायुयान मुख्यतः यात्रियों को ढोने का काम करते हैं। इसके अलावा ये डाक और माल ढोने का कार्य भी करते हैं। दुनिया में सबसे पहले 17 दिसंबर 1903 को राइट बंधुओं ऑरवेल और विल्बर ने उत्तरी कैरोलिना में राइट फ्लायर नामक विमान से सफल उड़ान भरी थी। विमान 120 फीट की ऊंचाई पर 12 सेकंड तक उड़ाया गया था। भारत जैसे विशाल और भौगोलिक भूभाग तथा व्यापक भूप्रादेशिक विविधता वाले देश में वायु परिवहन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। भारत के प्रमुख वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्र भी एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर हैं। वायु परिवहन आंतरिक संपर्क के अतिरिक्त दूसरे देशों के साथ संपर्क जोड़ने की दृष्टि से भी परम आवश्यक हो जाता है। ऐसे कई कारक हैं जो भारत में वायु यातायात के विकास हेतु एक अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करते हैं। भारत के एक ओर पश्चिमी यूरोप और अफ्रीका है तो दूसरी ओर दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशिया। भारत का मौसम वर्ष के अधिकांश भाग में साफ रहता है। विस्तृत मैदानी भाग वायुयान उतरने के लिए उपयुक्त समतल भूमि उपलब्ध कराते हैं। यात्री एवं माल परिवहन के अलावा देश की रक्षा के लिए भी वायु यातायात का विकास अनिवार्य है। आपातकाल में वायु यातायात की सुविधा निर्णायक भूमिका निभाती है। 1990-91 के खाड़ी युद्ध के दौरान जॉर्डन और अन्य खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को वायु मार्ग से ही भारत लाया गया था। वर्तमान में चल रहे कोरोना संकट के समय भी कई भारतीय नागरिकों को विदेशों से वायुयान के माध्यम से ही भारत लाया गया है। हिमालय के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए वायु यातायात का ही सहारा लिया जाता है, क्योंकि यहाँ रेल मार्ग और सड़क मार्गों का अभाव है। वायु परिवहन द्वारा डाक सामग्री भी तीव्रता से गंतव्य स्थल तक पहुँचाई जा सकती है। भारत में 18 फरवरी 1911 को पहली वाणिज्यिक उड़ान भरी गई, जो कि इलाहाबाद और नैनी के मध्य 6 मील की थी। इसमें 6500 डाक वायुयान द्वारा भेजी गईं, जिसे हेनरी पिकेट ने चलाया। यह दुनिया की पहली एयरमेल सेवा और भारत में नागरिक उड्डयन की शुरुआत के रूप में जानी जाती है। दिसंबर 1912 में भारतीय राज्य वायु सेवा ने यूनाइटेड किंगडम स्थित इंपीरियल वायु सेवा के साथ मिलकर लंदन, कराची, दिल्ली विमान सेवा शुरू की, जो भारत से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी। 1915 में टाटा सन्स लिमिटेड ने कराची और मद्रास के मध्य नियमित एयरमेल सेवा की शुरुआत की तथा 24 जनवरी 1920 को रॉयल एयरफोर्स ने कराची और बॉम्बे के मध्य नियमित एयरमेल सेवा की शुरुआत की। भारत में नागरिक हवाई अड्डों का निर्माण 1924 में शुरू किया गया। हवाई अड्डों का निर्माण कोलकाता में दमदम, इलाहाबाद में बमरौली और मुंबई में गिलबर्ट हिल पर किया गया। 1932 में टाटा सन्स लिमिटेड का एक प्रभाग टाटा एयरलाइंस के रूप में अस्तित्व में आया। 15 अक्टूबर को कराची, अहमदाबाद, बॉम्बे, बेल्लारी, मद्रास के बीच विमान सेवा चालू की गई। इसी को डाक ले जाने का कार्य भी सौंपा गया। 1933 और 1934 के मध्य भारतीय विमान सेवाएं इंडियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल एयरवेज, मद्रास एयर टैक्सी सेवा,
इंडियन नेशनल एयरवेज इत्यादि के रूप में शुरू की गई। 1945 में डेक्कन एयरवेज स्थापित किया गया, जिस पर टाटा और हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व था। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1948 में एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड नाम के तहत अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं के संचालन के लिए एयर इंडिया और भारत सरकार के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 8 जून 1948 को एयर इंडिया ने मुंबई और लंदन वाया काहिरा और जिनेवा के मध्य साप्ताहिक उड़ान के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं का उद्घाटन किया। मार्च 1953 में भारतीय संसद ने एयर निगम अधिनियम पारित कर दिया और वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा सभी विमान कंपनियों को 2 नवनिर्मित निगमों में शामिल कर दिया गया। ये 2 निगम कौन कौन से थे, हम उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है एयर इंडिया। एयर इंडिया की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई। वर्तमान में इसकी सेवाओं का विस्तार अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम तथा पूर्वी एशिया तक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। दूसरा है इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस अंतर्देशीय हवाई सेवाएं उपलब्ध कराती है। यह देश के भीतर यात्री, माल और डाक सेवा उपलब्ध कराने के साथ साथ 17 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों बैंकॉक, सिंगापुर, कुआलालंपुर, रंगून, काठमांडू, कोलंबो, ढाका, माले, कराची, कुवैत, शारजाह, दुबई, फुजैरा, रस अल खैमार, मस्कट, दोहा और बहरीन पर भी उड़ान भरती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अब यह इंडियन एयरलाइंस के नाम से जानी जाती है। जहां पर इंडियन एयरलाइंस की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, उन क्षेत्रों को व्यापार, वाणिज्य, पर्यटन की दृष्टि से जोड़ने और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लोगों की हवाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 20 जनवरी 1981 को वायुदूत सेवा की स्थापना की गई। पवन हंस तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को समुद्र और तटवर्ती क्षेत्रों में तेल की खोज संबंधी गतिविधियों में हेलीकॉप्टर की सहायता सेवा उपलब्ध कराने के लिए पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को की गई। यह अब देश के दुर्गम इलाकों के लिए भी नियमित और विशेष हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान कर रहा है। वर्तमान में यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा है। घरेलू हवाई अड्डे तथा असैनिक विमान परिसरों की देखरेख का कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण करता है। भारत के कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इस प्रकार हैं। सांता क्रूज साहार, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में है। दूसरा है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दमदम। तीसरा है नई दिल्ली में पालम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौथा तमिलनाडु में चेन्नई में है, जो कि मीनाम बक्कम के नाम से जाना जाता है। केरल में तिरुवनंतपुरम और गुजरात में अहमदाबाद। यह भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने वायु परिवहन के बारे में अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कीजिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हम प्रमुख पाइपलाइन और बंदरगाहों पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारा अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें।